दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। लालू राज में जेल, नीतीश राज में बेल, नीतीश आनंद का मेल, हो गया बड़ा खेल। जी मैं बात कर रहा हूं आनंद मोहन की। एक फिल्म में असरानी का रोल है। वो कहता है ये मैं क्या देख रहा हूं भाई, और इसके बाद काला चश्मा लगाकर कहता है अच्छा है मैं अंधा हूं। वही स्थिति राजनीति की हो गई है। सभी देखने वाले जिनकी आंखें हैं वो भी अंधे होते जा रहे हैं। हर राजनेता के हाथ में दोधारी तलवार है। कब वो अपने पे चल जाए, कब पराये पर, यह कहना बड़ा मुश्किल है। और यही स्थिति महागठबंधन में भी है। महागठबंधन के दो ध्रुव हैं, एक लालू प्रसाद यादव और दूसरे नीतीश कुमार। दोनों ही महागठबंधन में हैं। दोनों एक साथ चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर तीर चलाने में भी कहीं कोई कोताही नहीं बरतते। अब देखिए ना, जातीय जनगणना के बाद जैसे ही अति पिछड़ों की संख्या बढ़ी तो लालू जी ने कह दिया कि जिसकी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। नीतीश कैबिनेट की बात कही थी उन्होंने। उस विषय को आप पूरी तरह जानते हैं। अब क्या हुआ कि जिस आनंद मोहन को मिलने से भी मना कर दिया लालू प्रसाद यादव ने, उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है आधे घंटे, और फिर एक नई खिचड़ी पकती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। पिछले बुधवार को आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली देवी पहुंची लालू जी से मिलने। लगभग रात के 9 बजे होंगे, लेकिन भीतर से लालू जी ने यह कहा कि अब मैं सोने जा रहा हूं, अब मुलाकात नहीं होगी। वो लोग बैरन वापस आ गए, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आनंद मोहन को खल गई। लेकिन उनकी मुलाकात बृहस्पतिवार को हो गई नीतीश कुमार से। बंद कमरे में बातें हुई लगभग आधे घंटे। दो राजनेता अगर बंद कमरे में बात करते हैं तो हंसी मजाक तो करेंगे नहीं, बात पॉलिटिक्स की होगी। 2024 का चुनाव आने जा रहा है, उस पर होगी। लेकिन हुआ क्या, देखिए यहाँ भी बड़ा खेला है। देखिए ऐसा है कि आनंद मोहन पूरी तरह राजपूत के नेता हैं। वो शुरू से राजपूत की जाति की राजनीति करते रहे हैं, और यही कारण है वो इतने मजबूत हो गए थे कि जब वो जेल में थे तब भी उनकी जीत हुई थी। लेकिन जे कृष्णैया के हत्याकांड में उनको आरोपी बनाया गया, फिर दोषी करार हुए, उनको फांसी की सज़ा मिली। लेकिन ऊपरी न्यायालय ने उनके फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। वो पिछले 16 साल से जेल में थे, और जो अच्छे आचरण के बाद 16 साल के बाद कैदियों को रिहा करने का जो नियम है जेल मैनुअल में, वो उन लोगों के लिए नहीं है जिन पर देशद्रोह या किसी लोक सेवक की हत्या का मामला हो। लेकिन इन पर तो लोक सेवक डीएम थे जी कृष्णैया, उनकी हत्या का मामला था, तो ये छूट नहीं सकते थे। उस स्थिति में नीतीश कुमार ने पूरे जेल मैनुअल में परिवर्तन किया, बदलाव किया, और इनको जेल से मुक्ति मिली। जेल से मुक्ति मिलते ही पुनः आनंद मोहन सक्रिय हो गए, और राजपूतों की जो राजनीति है फिर उन्होंने शुरू कर दी। जगह जगह जाना, सभाएं करना, अपनी बात करना। शुरू से तो वो राजद और जदयू के साथ थे, मतलब छूटने के बाद, इसलिए कि महागठबंधन की सरकार में ही जेल मैनुअल में परिवर्तन कर उनको बरी किया गया था। उनके पुत्र राजद के विधायक भी बने हैं, और यह भी माना जा रहा था कि राजद से उनकी पत्नी लवली आनंद को लोकसभा की टिकट भी मिल सकती है, क्योंकि वो तो अब चुनाव लड़ नहीं सकते। लेकिन इसी बीच में एक वाकया हो गया मनोज झा वाला। मनोज झा ने लोकसभा में, जो राजद के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने ठाकुर का कुआं कविता पढ़ दी, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है।
और उसके साथ उन्होंने कहा कि ठाकुरों को समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ ठाकुर से उनका मतलब जातिगत नहीं था। ठाकुर एक सोच, एक विचार को लेकर था, जिसकी बात उन्होंने इस वक्तव्य के पहले और वक्तव्य के बाद कही भी थी। लेकिन ये मौका था कहीं ना कहीं आनंद मोहन के लिए। आनंद मोहन के लिए मौका था। उन ठाकुरों की राजनीति करने वाले जो आनंद मोहन हैं, उनको लगा कि यह मौका है कि फिर ठाकुरों को एक साथ मिला लिया जाए, और उसके बाद बयानबाजी शुरू होता है। आनंद मोहन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं सदन में होता तो उनकी जीभ खींच लेता। और उसके बाद और भी जो नेता हैं जो जातीय राजनीति करते हैं राजपूत जाति से, वो भी इसके पीछे पड़ गए। उन लोगों में भी अपने तमाम बयान देने लगे। उसके बाद इधर ब्राह्मणों से भी बयानबाजी शुरू हो गई, प्रतिकार आने लगा। एमएलसी टिंकू सिंह ने तो कह दिया कि अगर ब्राह्मण अपने पर आ जाएं तो चुटकी में मसल देंगे। अब ये सारी बातें जो कहीं ना कहीं राजनीति के मंच पर करना अशोभनीय है, लेकिन ये लगातार चल रहा है। लेकिन यहाँ भी लोचा हो गया। लोचा वही जो लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ। मनोज झा ने जो बयान दिया था, इसको लेकर कई राजनीति के जानकार जो राजनीति के धुरंधर हैं, उन लोगों का मानना है कि ये मनोज झा का बयान तो था ही नहीं, ये तो स्क्रिप्ट गया था पटना से। लेकिन पासा पलट गया। सोच क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि इस बयान के बाद जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, वो पुनः एक छाते के नीचे आ जाएंगी और उनको लगेगा कि उनके लिए सबसे बड़ा उनका जो कोई शुभचिंतक है वो राजद है। चूँकि कहा जा रहा था महिला आरक्षण में कि महिला आरक्षण में अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण दिया जाए, पिछड़ों को अलग से आरक्षण दिया जाए, ये बात थी। तो वहाँ तो शुभचिंतक बनने की बात थी, अपने को ये शो करना था, दिखाना था, या यूँ कहें कि एकजुट करना था पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को। लेकिन हो गया उल्टा। इधर तो आनंद मोहन ने ठाकुरों का मामला उठा दिया। अब ठाकुर और ब्राह्मण के बीच राड़ शुरू हो गया। इधर से भी बयानबाजी, उधर से भी बयानबाजी। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव का नहीं मिलना। जब आनंद मोहन ने अपने वक्तव्य दिए, उसके बाद लालू प्रसाद यादव मनोज झा के पक्ष में खड़े हो गए। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अगर उनको एक तो आपत्ति की बात नहीं है, और अगर आपत्ति है तो उनको पार्टी के पटल पर यह बात लानी चाहिए थी। ये ट्विटर का मामला नहीं था, तो उन्होंने भी विरोध कर दिया। लालू जी ने कह दिया कि इनके पास तो बुद्धि ही नहीं है। ये सारी बातें हो गई और फिर लालू जी ने मिलने से इनकार कर दिया। इसको लेकर तल्खियाँ कहीं ना कहीं बढ़ी, और उस पार्टी से जो हमेशा राजपूतों को प्रश्रय देता रहा है, राजद के आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष, इतने बवेला के बाद तेज प्रताप यादव कई बार उन पर हमलावर हुए, उनकी प्रतिष्ठा का हनन किया, बावजूद वो बने हुए हैं। उनके पुत्र सुधाकर सिंह ने लगातार नीतीश कुमार पर हमला किया। कोई दूसरा होता तो निश्चित रूप से बर्खास्त कर दिया जाता, हटाया जाता, पार्टी से निकाला जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कारण परीक्षा के बाद मामला समाप्त हो गया। तो वैसे में जब राजपूतों को इतना तरजीह देती है राजद, वैसे में लालू प्रसाद यादव का नहीं मिलना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। उसके बाद वो मिलते हैं नीतीश कुमार से, आधे घंटे बात होती है, राजनीतिक खिचड़ी पकती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे यही कारण होगा कि नीतीश कुमार के पास कोई भी उस तरह का चेहरा राजपूत जाति से नहीं है, जबकि राजद के पास आप देख लीजिए प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू, उनके पुत्र सुधाकर सिंह, सुनील सिंह जो तेजस्वी के मुंह बोले मामा लगते हैं, ये सारे लोग राजपूत जाति से आते हैं और जाति में इनकी पकड़ है। जबकि नीतीश कुमार के साथ कोई वैसा बड़ा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। तो शायद नीतीश कुमार को लगा हो कि ये सही समय है, चूँकि उनके साथ भी राजपूत का एक बड़ा नेता हो जाए, और इसीलिए जिसे लालू यादव ने दुत्कारा, फटकारा, उसे
नीतीश कुमार ने पुचकारा, दुलारा। तो अब प्रश्न है कि क्या आनंद मोहन आने वाले समय में जदयू में चले जाएंगे, या क्या उस स्थिति में लवली आनंद जदयू की प्रत्याशी होंगी? क्या इन सारी बातों पर लालू प्रसाद किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? ये तमाम प्रश्न हैं जिनको ढूंढना होगा। लेकिन इसके बीच में जो राजनीतिक हलकों में जो भीतर की बात निकल के सामने आ रही है, उसमें यह भी है कि बहुत जल्दी आनंद मोहन अपनी पार्टी बनाएंगे, समाजवादी पीपुल्स पार्टी, नाम भी कहीं कहीं से निकलता जा रहा है। और शायद वो यह पार्टी बनाकर और तब नीतीश जी के साथ जाएं, या कि फिर लालू प्रसाद यादव ने उनके पुत्र को जगह दी थी उन्हें, और उन्हें विधायक बनाया था, तो उनका साथ दें। ये तमाम चीज़ें समय के गर्त में है, आगे आने वाले समय में इसका भी पता चलेगा। लेकिन ये सारी बातें कयास है, चूँकि भीतर नीतीश कुमार और आनंद मोहन के साथ बातें क्या हुई ये बाहर नहीं आई है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चूँकि जातीय सर्वेक्षण में जो आंकड़े आए थे उससे आनंद मोहन संतुष्ट नहीं थे। कई गाँव में ऐसी सूचनाएं मिली कि वहाँ पे जनगणना करने लोग नहीं पहुँचे थे, इसको लेकर बात करने गए थे। लेकिन ये बातें सरासर अफवाह भी या कयास भी हो सकता है, या यूँ कहे कि नीतीश कुमार और आनंद मोहन के खेल पे पर्दा डालने के लिए एक शगुफा हो सकता है। भीतर की बात यही है कि आज के दिन में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हो रही है, और ऐसे में नीतीश कुमार आनंद मोहन को अगर अपने साथ मिला लेते हैं और आनंद मोहन जो राजद से रुष्ट हैं वो चले जाते हैं नीतीश कुमार के साथ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने जो बातें रखी, जो संभावनाएं व्यक्त की, इस पे आप अपनी टिप्पणी, आप अपना मत ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मित्रों, अगर चैनल पर नए हो तो निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दें, ताकि जो हम वीडियो बनावें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। राजनीति कयासों का खेल है, एक भी कदम कोई चलता है उसके बाद नई नई संभावनाएं तलाशी जाती हैं। अब इसका अंत क्या होने वाला है ये इस पर भी हम नज़र बना के रखेंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।